हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ पूनम शर्मा, प्रैक्सिस विद्यापीठ रुधौली बस्ती। आज आप पढ़ेंगे बच्चों व्यंजन। पिछली वीडियो में आप पढ़े थे स्वर पढ़े थे। आपको बताए थे कि वर्णमाला में दो पार्ट हैं, एक स्वर है और दूसरा व्यंजन। एक स्वर है और दूसरा व्यंजन। तो इसकी पहले वीडियो में आप स्वर पढ़ चुके हैं। अब आप पढ़ेंगे व्यंजन। स्वर शायद आप याद भी कर लिए होंगे, आपको लिखना भी आ गया होगा। अब आज आप यहाँ पे व्यंजन पढ़ेंगे। तो स्वर कितने होते हैं हमारे? 11 होते हैं, 11। और व्यंजन हमारे कितने होते हैं? कुल व्यंजन अगर आपसे पूछा जा रहा है कि वर्णमाला में कुल कितने व्यंजन होते हैं तो आप बताएंगे 52, 52, जिसे आप इंग्लिश में कॉन्सोनेंट कहते हैं। तो चलिए देखते हैं हम यहाँ पे। ये है आज आपका व्यंजन। क्या है? व्यंजन। तो व्यंजन किसे कहते हैं अब यहाँ पे आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, व्यंजन उन वर्णों या अक्षरों को व्यंजन कहते हैं जिन पर हम मात्राएं लगाते हैं। जिन पर मात्राएं लगाते हैं, जैसे कि हम आपको कल मात्रा लगाना भी सिखाए थे। पिछली वीडियो में मात्रा लगाना बताए थे ना। तो ये क ख ग जो है ये व्यंजन है। इस पे हम मात्रा लगाते हैं तब कोई शब्द बनता है, और शब्द के द्वारा ही वाक्य बनते हैं। शब्दों से ही वाक्य बनते हैं ना, वर्णों से शब्द बनते हैं और शब्दों से वाक्य बनते हैं। तो जब हम मात्रा लगाते हैं तभी हमारा कोई एक वाक्य कंप्लीट बनता है ना। तो चलिए देखते हैं ये जिन पर हम मात्राएं लगाते हैं। हिंदी में वर्णमाला की कुल संख्या 52 है, 52 है। देखिए यहाँ पे 52 लिखा हुआ है, 52। अब आप देखिए यहाँ पे व्यंजन क से ज्ञ तक आपके व्यंजन हैं। क से ज्ञ तक आपके व्यंजन हैं। तो आपको वैसे तो आता ही होगा क ख ग पढ़ने। अगर नहीं आता है तो चलिए हम आपको यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। आप देखिए को। अब क है तो क को इंग्लिश में कैसे लिखा जाता है? अगर हमको क लिखना है, इंग्लिश में लिखना है, तो इसका ये भी यहाँ पे दिया गया है। अगर क है उसको इंग्लिश में लिखना है तो इसको के और ए लिखना है। जब आपको इस व्यंजन का होमवर्क दिया जाएगा करने के लिए इस वीडियो का, तो आप उसमें आपसे कहा जाएगा कि आप व्यंजन लिखिए और उसकी इंग्लिश भी लिखिए। तो आप इसी तरह से लिखेंगे। यहाँ पे हम थोड़ा गार्जियन से रिक्वेस्ट करते हैं कि ये बच्चों को ये वीडियो दिखाएं और उन्हें इन वर्णों को समझाएं, और कॉपी में उनको इसी तरह से करवाना है। जैसे ये को है, फिर के ए को, खो के एच ए खो। देखिए को। एक बार हम इसको पहले हिंदी में पढ़ते हैं, फिर हम इसकी इंग्लिश भी आपको बताते हैं। तो चलिए को, खो, गो, घो, अंग, च, छ, ज, झ, य, टो, ठो, डो, ढो, अड़, त, थ, द, ध, न, पो। आप भी मेरे साथ पढ़ते रहिए। पो, फो, ब, भो, म। आप भी बोलिए मेरे साथ। य, रो, लो, व, श। देखिए श है, श, इसको बोलते हैं श। और ये आप क्या बोलते हैं इसको? आप इसको बोलेंगे षटकोण वाला स। ये श है और ये स है और ये स है। तीनों को बोलने में अलग अलग बोला जाता है। उच्चारण स, स, ह, छ, त्र, ज्ञ, स्र, ड, ढ। ठीक। अब यहाँ पे आप देखेंगे स्र एक अलग है, ड, ढ। ये जो ड, ढ है ये अतिरिक्त व्यंजन है। इनको मिला करके ही हमारे वर्णमाला में कुल 52 अक्षर होते हैं। ये जो ड है और ये जो ढ है, इससे किसी भी शब्द की शुरुआत नहीं होती। जैसे हम कोई शब्द लिख रहे हैं, अगर हमको क से लिखना है तो हम लिखते हैं क म ल, कमल। या हमको ज्ञ से लिखना है तो ज्ञ नि, ज्ञानी। लेकिन ये ड़ और ढ और स्र से लिखना है तो श्रमिक।
लेकिन ढ और ढ से कोई शब्द नहीं बनता है, इनसे कोई शब्द नहीं बनता है। ये कोई शब्द जब लिखा होता है तो ये उसमें बीच में होते हैं। जैसे अगर हमको सड़क लिखना है तो लड़ा रहेगा क, सड़क, कड़क, कड़क। तो लिखते हैं ये दोनों, ये अतिरिक्त व्यंजन, अतिरिक्त व्यंजन। फिर अगला है ढ। इसको जब हम जब इसको हम बोलेंगे, इसको हम लिखेंगे तो ये भी बीच में आता है, इससे भी किसी शब्द की शुरुआत नहीं होती है। जैसे कढ़ाई, कढ़ाई ना, कढ़ाई। तो ये बीच में आ रहा है, कहाँ आ रहा है, बीच में आ रहा है, किसी शब्द की शुरुआत नहीं होती। जैसे अब आप कहेंगे कि ढोलक की शुरुआत होती है ढो, तो यहाँ देखिए ढो है लेकिन इसमें बीच में नीचे बिंदी लगी हुई है, और जब हम ढोलक लिखते हैं तो उसमें बिंदी नहीं होती है, वहाँ पे ये वाला ढा यूज करते हैं। तो ये दोनों बीच में आते हैं, किसी शब्द की शुरुआत इससे नहीं होती है। तो क से ज्ञ तक आप इसको पढ़ लिए हैं। स्रो ड ढ हो गया आपका। अब देखिए आपकी बुक में आगे लिखा गया है क वर्ग। क वर्ग, क वर्ग का मतलब है कि क वाली लाइन आप जब बुक खोलते हैं तो ऐसे देखते हैं क ख ग घ अंगा एक लाइन में लिखा होता है। ये 5 अक्षर एक लाइन में लिखे होते हैं। तो जो ये एक लाइन में लिखे होते हैं इन्हीं को बोलते हैं क वर्ग। एक लाइन में, क वाली लाइन में ये पूरे हैं, तो ये क वर्ग। को अगर पूछते हैं क वर्ग में कितने अक्षर हैं तो आप बताएंगे 5। को, ख, ग, घ, अंगा। इसी तरह से च वर्ग आता है तो च की लाइन आ जाएगी च, छ, ज, झ, इया। अगला आता है ट वर्ग। ट वर्ग तो इसमें भी टो, ठो, डो, ढो, अड़ा। जिस अक्षर की शुरुआत हो रही है वो ये वही वर्ग हो जाता है। ये क है तो क वर्ग, च है तो च वर्ग, ट है तो ट वर्ग इसको बोलेंगे। अब अगला आता है त, तो ये त वर्ग। त वर्ग में तो, थ, दो, ध, न। आप मेरे साथ पढ़ते रहिए इसको। प वर्ग है तो प वर्ग में प की लाइन आएगी पो, फो, बो, भो, म। ठीक, ये वर्ग हैं क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। ठीक, तो ये वर्ग में आ रहे हैं। अगर आपसे पूछा जाता है प वर्ग में कितने अक्षर, सारे में 5-5 ही अक्षर हैं। प वर्ग पूछा जा रहा है तो प की वाली लाइन बोलेंगे प, फ, ब, भ, म। ठीक, अब यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया है। अब आगे देखिए अंतस्थ व्यंजन। ये जो य, र, ल, व हैं व्यंजन तो हैं, इनको अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं। अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व कितने हैं, 4 हैं। य, मेरे साथ आप बोलते रहिए य, र, ल, व। उसमें व्यंजन आते हैं जो तीनों आपके स हैं और ह, ये 3 स है ना। उस व्यंजन में श, स, स, ह। फिर आता है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन छ, त्र, ज्ञ, स्र। तो यहाँ पे हमारे 4 अंतस्थ व्यंजन हैं, 4 संयुक्त व्यंजन हैं और 4 उष्म व्यंजन हैं। चारों 4-4 हैं। देखिए तीनों में यहाँ 4 है, ये भी 4 है और ये भी 4। ये संयुक्त व्यंजन जो है ये 2 अक्षरों के मिलने से एक अक्षर बना है। आगे की क्लास में आपको ये बताया जाएगा। अभी आप बहुत छोटे हैं, आप इसको समझ नहीं पाएंगे। बस आप ये जानिए कि ये संयुक्त व्यंजन है। ठीक, फिर अभी हम आपको ऊपर आगे बताए थे कि ये ड और ढ जो है ये क्या है, अतिरिक्त व्यंजन है। ये अतिरिक्त हैं, तो ये पूरे मिलाकर के कितने होते हैं, 52 होते हैं। इसमें अ, ई, उ इसको भी जोड़ेंगे। ठीक, तो वर्णमाला में क्योंकि स्वर और व्यंजन दोनों आते हैं तो छोटा आ से लेकर के यहाँ तक आपके कितने होते हैं, 52 अक्षर, 52 अक्षर। अब चलिए हम इसको देखते हैं कि इसको
इंग्लिश में कैसे लिखते हैं। अगर क को हम कहें आप इंग्लिश में लिखिए तो आप कैसे लिखेंगे। जैसे आपका नाम है, अब आप इंग्लिश में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे। तो अगर आप इस तरह से आपको याद रहेगा तो आप बहुत ही आसानी से लिखेंगे। जैसे आपको क लिखना है तो जब क लिखना है तो आप उसको क्या कैसे लिखेंगे इंग्लिश में, के ए क। कॉपी में भी आपको इसी तरह से करना है जिस तरह से ये बुक में दिया गया है। आपको जो वर्क दिया जाएगा तो आप कॉपी में इसी तरह से करिएगा। गार्जियन से रिक्वेस्ट है कि वो बच्चों को कॉपी में इस तरह से ही करवाएंगे। तो चलिए देखिए, को के ए क। ख है तो के एच ए खो। ग लिखना है तो जी ए ग। घ लिखना है तो जी एच ए घ। अंग लिखना है तो नो एन ए नो एन ए। अंग को न पढ़ेंगे। च लिखना है तो सी एच ए च। छ लिखना है अगर आपको तो छ का क्या होगा, सी एच ए या फिर आप बोलेंगे CHH। छ। आगे देखिए, जे ए झ। जे एच ए झ। यहाँ को भी ना बोलते हैं NA या। फिर ट आता है आपका ट वर्ग। कौन सा वर्ग है, अभी आप नीचे पढ़े थे, यहाँ पे देखिए ट वर्ग। तो ये ट है तो टा को हम इंग्लिश में बोलेंगे TA ट। ठ को THA ठ। ड आता है DA ड। ढ को DHA ढ। और अभी को भी NA। ता को अब यहाँ पे फिर ता वर्ग शुरू हो रहा है। त को TA त। थ को THA थ। द DA द। धा को DHA धा। आप भी मेरे साथ बोलते रहिए इसको और आपको ये याद भी करना है। न NA न। प PA प। आगे देखिए फो। P फ है तो FA फ। ब BA ब। भो BHA भो। मा को MA मो। YA य। र को RA र। ला को LA ला। व को VA व। श SHA श। ये जो सलजम वाला श होता है और ये जो षटकोण वाला श होता है, दोनों को इंग्लिश में एक ही जैसे लिखते हैं। दोनों को इंग्लिश में एक ही जैसे लिखते हैं, श SHA। और इस श को भी SHA श। लेकिन इस श को इसको हम बोलते हैं स SA स। एच को लिखते हैं HA हो। HA हो। छ को KSHA छ। त्र को TRA त्र। TRA त्र। ज्ञ JNA ज्ञ। JNA ज्ञ। स्र
SHRA श्रो, SHRA श्रो। रो, NA रो, ढ़ो, NA, ये इनका उच्चारण ना में आ रहा है तो ये NA न। ठीक, तो आपको ये समझ में आ गया होगा बेटा। आपको ये लिखना भी है और याद भी करना है। ठीक, तो आप इसको याद करेंगे और कॉपी में लिखेंगे। और आपके पास एक राइटिंग बुक होगी ना, राइटिंग बुक में आप पर डे 1 पेज करते रहेंगे। डेली आपको एक एक पेज करना है। आपके पास जो राइटिंग बुक है उसमें एक एक पेज, डेली एक पेज आप करेंगे। ठीक, और इसको आप करेंगे 3 पेज में। इसके साथ आपको जैसे आप क लिखेंगे तो KA लिखेंगे, क में KA क, ख लिखेंगे फिर KHA ख। इस तरह से आपको ये जो होमवर्क दिया जाएगा आपको वो कंप्लीट करेंगे। तो ये आपको शायद समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं आया होगा तो आप स्कूल में मुझसे आके फिर से पूछ सकते हैं। ठीक, तो आज की वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक यू।